जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। बोल रहा है कि 200 ग्राम की मिश्र धातु है, ठीक है। इसमें तांबा और जस्ता है। एक जस्ता है, जस्ता अनुपात तांबा, जैसे जस्ता टी से तांबा को शो किए हैं। ये दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। बोल रहा है इसमें कितना तांबा मिला जाए कि रेशियो 3:5 हो जाए। तो यहाँ तांबा मिला रहा है ना, जस्ता को तो कुछ नहीं कर रहा है, तो हमको जस्ता का तो मान सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ जस्ता 5 है, यहाँ 3 है, तो अलग अलग है ना। जस्ता में तो कुछ नहीं किया है छेड़छाड़। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जस्ता को सेम करेंगे। तो जस्ता को सेम करने के लिए इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, 15 हो गया। इसमें गुना कर देंगे 5 से, 15 हो गया। दोनों जस्ता सेम हो गया। लेकिन रेशियो में 1 से गुना होता है तो सब में गुना करना पड़ता है। तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब नया रेशियो क्या बनकर आ गया? ये 5 तिया 15 रेशियो 9, 5 तिया 15 रेशियो 25। ये जस्ता और तांबा का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि इसमें कितना तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो कितना तांबा मिलाया, देखिए तो तांबा कितना मिलाया? 16 मिलाया। अब टोटल कितना? यहाँ पे टोटल बोल रहा है 200 ग्राम मिश्र धातु है। हम लोग कितने का आएंगे टोटल? तो 15 और 9 जोड़ देंगे तो कितना होता है? 15 9, 15 5 20, 4 24। अब बोल रहा है कितना ग्राम इसमें तांबा मिलाया जाए। तो कितना ग्राम मिलाया? 16। तो 16 से गुना कर देंगे। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 8 से कटेगा, 4 से कटेगा। 4 6 24, 4 चौके 16, फिर 2 दूना 4, 3 दूना 6। टोटल कितना हो गया? 400/3। इसको अगर हम लिखते हैं पूर्णांक में तो क्या आएगा? 133.1/3 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में तीन जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बोल रहा है दो संख्या है, मान लेते हैं दो संख्या, एक ए है, ए अनुपात बी, ये 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया अनुपात कितना बन के आता है? 3:4। अब बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा है? ये 2 था पहले, 3 हो गया, 1 जोड़ा। ये 3 था पहले, 4 हो गया, 1 जोड़ा। अब यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए। हम लोग बोलेंगे कितना जोड़ा जाए? 1 जोड़ा जाए। निकालना क्या? संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का योग क्या है? 3 और 2 5, 5 दिया क्या? 15 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है। तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, यहाँ ए बी बी सी और यहाँ दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 2:3। बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है? 4:5। तो अगर हमको ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो क्या होता है? यहाँ से उल्टा इन से गुना हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 4 दूना 8, 4 तिया के 12 और 5 तिया 15। ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो मान किसका निकालना है? मान निकालना है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी। सबके मान पुटअप कर देंगे। तो 8 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
64 रेशियो बी, 12 12 का स्क्वायर 144 BC। तो 12 और 15 में गुना कर देंगे, 15 और 12 में गुना कितना, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 0 5 3 8 180। टोटल कितना हो गया 180। अभी अगर कट रहा है तो काट देंगे इसको, ये 4 से सब कटेगा, 16 चौके 64, ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 छक 24, ये 4 से कटेगा, 45 चौके 180, यानी 16:36:45 जगह आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 1/2:3/8। ठीक है, बी अनुपात सी ये कितना दिया हुआ है, 1/3:5/9। सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, 5/6:3/4। देखिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो बट्टा में दिया हुआ है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का यहाँ क्या रूल है, कुछ नहीं करना है, जितना भी है इसमें ऐसा चीज़ से गुना करना जो दोनों से कट जाए। तो 8 और 2 का एलसीएम कितना इसमें आएगा, 8 आएगा। तो अगर हम 8 से दोनों में गुना करते हैं तो इसमें 1/2 में 8 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, ये 8 से 3। इसमें कितना से, इसमें अगर हम 9 से गुना करते हैं तो 3 3 के 9 कितना 5, इसमें 6 और 4 है ना, इसमें अगर हम 12 से गुना करते हैं, मतलब ये दोनों का एलसीएम लेना है हर का, उतना ही से गुना कर देना। तो 6 और 4 एलसीएम लेंगे तो 12, 12 से गुना करेंगे तो ये 6 दूना 12 यानी 5 दूना 10 अनुपात 3 3 के 9। ठीक है, ये ए बी का निकल गया, ये बी सी का निकल गया और ये सी डी का निकल गया। ठीक है, अब हमको तीनों का निकालना है अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो इसका रूल होता है पहले ए बी का यहाँ लिख लेंगे तो कितना है ए बी का 4:3, बी सी का कितना है 3:5, सी डी का कितना है 10:9। अगर हमको सबका निकालना है ए बी सी डी का तो इसका रूल होता है, देख लीजिए एक सेकेंड, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। ए बी कितना आया था 4:3, बी सी कितना आया था 3:5 और सी डी कितना आया था 10:9। इसका अगर हम ए बी सी तीनों का निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अगर वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एक और पूरा टोटल सीधा गुना करना है, वो ए का आएगा। एक और फिर टोटल तीनों गुना करना है सीधा तो डी का आएगा। तो कितना 10 चौके 40, 40 दिया 120, 120 ए का निकल गया। 9 5 45, 45 दिया 105, 45 दिया कितना होता है, 45 दिया 5 दिया 15 12 135, सॉरी 135। ए और डी का निकल गया। अगर हमको बी का निकालना है तो यहाँ फर्स्ट का इसको सेकेंड और लास्ट से गुना, 10 दिया 30, 30 दिया के 90, ये बी का निकल गया। डी का निकालना है तो यहाँ इसको से गुना इसको से गुना, ये ट्रिक है इसको याद रखिएगा, यहाँ चतुर्भुज के शेप में बन जाएगा ये। 10 5 50, 50 दिया 150। अब इसको काटता है तो काट देंगे, अगर हम कितना से काटे इसको, जैसे 15 से काट रहा है, 15 8 20 से, 15 6 के 90, 15 10 150, 15 2 35, 8:6:10:9, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 35 बोल रहा है दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। दो संख्या है, मान लेते हैं ए अनुपात बी, ये दोनों संख्या कितना है 5:7 के अनुपात है। दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाते हैं। बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर अगर हम x मान लेते हैं तो ये 5x हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। तो 5x/7x। अभी दोनों संख्या में से 40 घटा रहा है, ऊपर से भी 40 घटा रहा है, नीचे से भी 40 घटा रहा है। तो नया रेशियो क्या बनकर आ जा रहा है 17:27। अनुपात ही बट्टा होता है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो गुना करना पड़ेगा, यहाँ सोल्व इसको यहाँ से गुना करिए तो 27 25 कितना हो जाएगा 27 25, 7 25 35 के 5, 5 दूना 10, 3 13,
135x, 135x माइनस, अब ये इसको गुना करेंगे 27 से 40 में, 0 0 7 चौके 28 के 8 4 2 8, 1080 इक्वल टू, अब 17 से गुना करेंगे 7 में, 17 7 7 7 49, 7 4 11 119 एक्स माइनस 17 से गुना करेंगे कितना में, 40 में, ये 680 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, तो 135 एक्स में से गया 119 एक्स, ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा, 135 में से 119, 15 में से 9 गया 6 2 सॉरी 1 16, ये हो गया 16 एक्स इक्वल टू 1080 में से गया 680, 400 आएगा। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना, तो इसको 16 से काटेंगे तो क्या होगा, 16 दूना 32, तो 16 पच्चे 80, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 25। अब इन संख्याओं का अंतर, यही दोनों संख्या इसका अंतर निकालना है, यानी 7x माइनस 5x, ये दोनों संख्या का अंतर निकालना है, तो 7x में से गया 5x 2x, अब 2 इंटू, अब एक्स का वैल्यू हमको मालूम है, एक्स का वैल्यू कितना है 25, 25 दूना 50, आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है 500 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात, यानी बॉयज एंड गर्ल, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ कितना है, 13:11। यदि 12 और लड़कियां भर्ती कर ली जाती है तो उनका नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि टोटल 500 है, पहले हम टोटल संख्या निकालते हैं कि यहाँ पे कितना लड़का है और कितना लड़की है। टोटल संख्या कितना है 504, हम लोग कितना करेंगे टोटल 24, निकालना है हमको लड़का का, 13 से गुना कर देंगे, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 24 दूना 48, 24 एकम 24, यहाँ गुना कर देंगे 2113 में, 2113 में गुना करेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 1 2 3 6 1 7 273, यानी बॉयज़ कितना निकल गया 273। अब हमको अगर गर्ल निकालना है तो क्या हो जाएगा 504/24 इंटू गर्ल, गर्ल कितना है 11, 11 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 21 बार में। अब 21 और 11 से गुना कर देंगे 231 आएगा ना, गर्ल निकल गया 231। अब बोल रहा है क्या कि यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ले, यानी कि जितना भी लड़की था इसमें 12 और जोड़ दें, तो 12 और जोड़ देंगे कितना हो गया 2 1 3 3 1 4 243, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब नया अनुपात कितना हो जाएगा, तो लड़का था 273 और लड़की हो गई 243, इसको हम काट लेंगे, तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा ये 91 तिया हो जाएगा 273, वह हो जाएगा 81 तिया 224, यानी कि 91:81, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है ए और बी की मासिक आय 5:6 है, एक ए है एक बी है, ये दोनों का मासिक आय कितना दिया हुआ है 3:4 सॉरी 5:6, तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। व्यय कितना है 3:4, ये आय दिया हुआ है और ये व्यय दिया हुआ है। ठीक है, यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 रुपया और 1600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अगर हम आय को मान लेते हैं एक्स, इसमें मान लेते हैं एक्स, तो हमको निकालना क्या जी बचत,
तो बचत बराबर फार्मूला क्या होता है? अगर हमको बचत निकालना तो बचत का फार्मूला क्या होगा? आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च। अगर हम आय में से खर्च को माइनस कर दें तो है ना बचता है। तो यहाँ आय कितना है ए का 5x, इसका खर्च कितना है? अगर हम आय में से बचत को माइनस कर देते हैं तो बचत कितना है ए का 1800 रुपया। बी का इनकम कितना है 6x, इसका बचत कितना है 1600 रुपया। आय माइनस बचत किसका रेशियो देगा? व्यय का, 3:4 दिया हुआ है। इसमें इसको हम गुना कर लेंगे तो ये 5 चौके 20x माइनस 18 चौके 7200 इक्वल टू 6 18x माइनस 16 4800। इसको माइनस करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 20x में से गया 18x, 2x इक्वल टू कितना हो गया 48, कितना ये हो गया 7200, 7200 में से गया 4800, 2400 काटेंगे 200 तो कितना हो जाएगा 1200, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 1200। अब निकालना क्या है? b की मासिक आय। तो b की मासिक आय कितना है 6x, 6 इंटू एक्स का वैल्यू 1200, तो 12 छक 7200 रुपये आंसर। ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर इसको ढक गया है 7200 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। एक कॉलेज में दिया हुआ क्या चीज़ दिया हुआ, बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया हुआ कितना 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, अगर इसको हमको 20% और 25% निकालना है तो इसको थोड़ा अनुपात को हम बड़ा मान लेते हैं। ये 3 को हम मान लेते हैं 300 और 2 को मान लेते हैं 200। रेशियो में दोनों में सेम से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बोल रहा है कि यदि 20% लड़के वयस्क हैं तो 300 का निकालेंगे 20% तो कितना होगा 60 वयस्क हैं। ठीक है, और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो 200 को निकालेंगे 25% तो कितना आ जाएगा 45। तो अवयस्क, अब अवयस्क निकालना है तो अवयस्क कितना होगा? अब टोटल था लड़का 300, उसमें 60 को वयस्क है तो अवयस्क कितना होगा? अवयस्क बॉयज और गर्ल, तो बॉयज कितना हो जाएगा 300 में से 60 घट जाएगा 240, 200 में से गया 45, कितना हो जाएगा? ये 200 का 25% कितना होगा 50 आएगा ना, 50 कितना हो गया 150। अब इसको हमको रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो निकालेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 8 24, 3 5 15, यानी 8:5। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है 7:15, 15:23, 17:25, 15:27 में सबसे छोटा अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ये 17/15 अनुपात मतलब होता है बट्टा, ये 15/23, ये 17/25, ये 15/27, ये 4 दिया हुआ। इसमें बोल रहा है सबसे छोटा अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसका रूल होता है, इसमें आप एक एक को चेक करना पड़ेगा, दो को आपको इसमें मैच करा के चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम दो को यहाँ पे मैच करवाते हैं तिरछी गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ 23 से गुना करते हैं कितना में 7 में, तो 23 एक सेकेंड, 7/15, 15/23, 17/25 और 15/27। अब गुना करते हैं तो 23 से गुना करेंगे 7 में, 7 या 21 के 1, 7 दूना 14, 1 15, 16, ये कितना आ गया 161। अब ये 15 से गुना करेंगे 15 में तो 225। अब जिसका वैल्यू ऊपर ज़्यादा आ रहा है वो बड़ा है, कम आ रहा है छोटा है, तो ये बड़ा हो गया, यानी इससे बड़ा हो गया, ये तो कहानी खत्म हो गया, इसका नहीं होगा। अब इसको और इसको हम करेंगे कंपेरिजन, तो 25 से गुना करेंगे 7 में, 25 × 7, 7 5 35 के 5, 7 दूना 14,
3 17, ये कितना हो गया 175। इसका वैल्यू कितना हो गया अब 175। फिर 15 से गुना करेंगे 17 में, 15 इंटू 17, 7 5 35 के पास, 7 3 10, 5 1 5 5, 255। इसका वैल्यू कितना हो गया 255। मुझे सबसे छोटा पूछा तो ये 175, ए आ रहा 255। तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है, ए खत्म हो गया। अब इसको और इसको हम करेंगे कंपेरिजन। तो 2717 में गुना करेंगे, सॉरी 7 में गुना करेंगे, 2707 में, 7 से 49 के 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189। इसका वैल्यू कितना हो गया 189। और 15 15 ये कितना हो गया 225। इन कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हो गया, इसका कहानी खत्म। तो सबसे छोटा कौन बचा 7/15, यानी कि 7:15 जो है सबसे छोटा अनुपात है, सबसे छोटा अनुपात है। तो इस तरह जब भी आपको रेशियो दिया हुआ रहता है, इसको चेक करना है तो इसी विधि से आप चेक करिएगा, जल्दी हो जाएगा। इसमें दो दो को आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा और तिरछी गुना करके उसका वैल्यू के अनुसार काटते जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्के हैं। एक थैली है, उसमें 1 रुपया का, 50 पैसा और 10 पैसा का सिक्के हैं। किस अनुपात में सिक्के हैं, तो 3:4:10। इसका मतलब कहने का होगा कि 1 रुपये का 3 सिक्का होगा, 50 पैसा का 4 सिक्का और 10 पैसा का 10 सिक्का। इस सिक्का का संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम कुल यहाँ से मूल निकालते हैं वैल्यू तो कितना हो जाएगा, अगर 1 रुपये का 3 सिक्का तो कितना रुपया 3 रुपया। अगर 50 पैसा का 4 सिक्का तो यहाँ कितना रुपया 2 रुपया। और 10 पैसा का 10 सिक्का मतलब 100 पैसा, नहीं 1 रुपया। अब यहाँ बुक में बोल रहा है कि टोटल 102 रुपया पैसा है। हम लोग कितना करेंगे टोटल यहाँ से पैसा, तो 3 2 5 6 रुपया। तो कुल का तुलना कुल से करेंगे, तो 102 का तुलना किससे 6 से। निकालना क्या चाहिए 10 पैसा का सिक्का, तो यहाँ पर 10 पैसा का सिक्का का संख्या कितना है 10, 10 से गुना कर देंगे। ये 6 से काटेंगे तो क्या होगा 6 कम 6 और 6 7 42, 17 है ये 170 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 बोल रहा है, एक धनराशि को ABC में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में वितरित किया जाता है। ए बी से 400 रुपये अधिक पाता है, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। बोल रहा है A अनुपात B अनुपात C तीनों दिया हुआ है, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। सबसे पहले हमको जो भिन्न में दिया हुआ है इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का रूल क्या चाहिए, जो भी हर है उस सबका एलसीएम लेंगे, उतना सब में गुना कर देंगे। तो 4 3 और 2 का एलसीएम 12 आएगा। अगर 12 में हम सबसे गुना करते हैं तो इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इससे भी 12 में गुना करेंगे, इससे भी 12 में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 छक 12 ये 6 हो गया, 3 चौक 12 ये 4 हो गया, 4 तिया 12 ये 3 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए बी से 400 रुपया अधिक लेता है। जो ए है से बी से 400 रुपया अधिक लेता है। हम लोग कितना कहेंगे यहाँ रेशियो से, तो जो ए है से बी से कितने रुपये ज़्यादा ले रहा है 2 रुपये ज़्यादा ले रहा है। अब बुक में बोल रहा है कि 400 रुपये ज़्यादा लेता है, हम लोग कहेंगे 2 रुपये ज़्यादा लेता है, ठीक है। ज़्यादा का तुलना ज़्यादा से कर दिए। तो कुल धनराशि कितना है, तो कुल धनराशि कितना है 6 4 10 10 3 13, कुल से गुना कर देंगे। ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 13 दूना 2600 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 बोल रहा है, एक धनराशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक के हिस्से के 6 गुना को जब दूसरे के हिस्से के 15 गुना के साथ जोड़ा जाता है तो संपूर्ण राशि 8 गुना प्राप्त होता है। दोनों हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे, अब बोल रहा है एक के 6 गुना, दूसरा के 15 गुना और दोनों का 8 गुना। ये एक का 6 गुना, उसका दूसरा का 15 गुना और दोनों का 8 गुना, यानी एक से बड़ा एक से छोटा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे तो आप इलिगेशन लगाइए, इलिगेशन से बिल्कुल इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे इलिगेशन सेट कर रहा है। इलिगेशन सेट कब करता है, जब जो टोटल होता है वो एक से बड़ा और एक से छोटा हो। तो यहाँ देख रहे हैं 8 6 से क्या चाहिए बड़ा है, 15 से छोटा है, तो यहाँ इलिगेशन अप्लाई होगा।
तो हम लोग यहाँ पे इलिगेशन अप्लाई कर देंगे। अब इसको माइनस कर देंगे तो 8 में 6 गया 2, 15 में 60 गया 7, यानी 7:2 आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ईजिली बन गया इलिगेशन से। इसको आप एक्स मान के बना सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उससे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है ए का 30% यानी 30/100 बराबर बी का 0.2% नहीं दिया, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। तीनों आपस में बराबर है, तो यहाँ हम लोग ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो काट देंगे, ये पॉइंट जाएगा तो नीचे 100 हो जाएगा। काटेंगे 1 0 से 1 0, 25 चौके 100। एक कितना हो गया 3a/10 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5। अगर इसमें हम सब में 20 से गुना कर देते हैं, देख रहे हैं हर इसका एलसीएम कितना आएगा 20, 20 से सब में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c। सब में 20 से गुना कर दिए हैं, इसमें भी 20 से गुना किए हैं, इसमें भी 20 से गुना किए हैं, इसमें भी 20 से गुना किए हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर हम ए और बी का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, ए अनुपात बी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5:6। अगर बी अनुपात सी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4:5। अब ए बी सी तीनों का अनुपात पूछा है ना, तो क्या होता है उल्टा एन से गुना कर देंगे। तो 5 चौके 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये कट रहा है 20 12 15 है ऑप्शन में। यहाँ ए से 5 और 6 होगा ना, 5 अनुपात यहाँ 6 हो गया। 5 चौक कितना हो गया 20, 6 चौके 24, 6 5 30। काटेंगे तो ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, 15 हो गया, यानी 10:12:15, 10:12:15 ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है 5:8 समानुपात 150:x। तो इस तरह का जब भी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो समानुपात हो बराबर के, ये दोनों के बीच बराबर का रिलेशन को दर्शाता है। तो हो गया 5/8 अनुपात यानी बट्टा बराबर 150/x। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तिरछी गुना कर काट के काटिए तो क्या होगा ये 5x इक्वल टू 150 × 8 काटेगा 5 से 5 दिया 15 30 हो गया है। अब 130 से ठीक कितना हो गया 240 आंसर ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा 3 संख्या ए बी सी का योग 98 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना है 98 है। यदि ए और बी, ए अनुपात बी कितना मान दिया हुआ है 2:3, 2/3। बी और सी कितना दिया हुआ है 5:8। यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा एन से गुना कर देंगे, ये 10:15:24। अब ये बुक बोल रहा है कि तीनों का योग 98 है, हम लोग कहेंगे तीनों का योग कितना है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। निकालना है किसका मान बी का मान, तो बी का वैल्यू कितना है 15, तो 15 से गुना कर देंगे, 49 दूना कितना 98, 15 दूना 30 आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।